दबाव बनाया है मेरे ऊपर, दबाव बनाया गया। मैं हाई कोर्ट अपील जरूर करूंगा मैं हाई कोर्ट अपील। मेरे ऊपर दबाव बनाया गया, मेरे मम्मी पापा के लिए किया है मैंने सब ये। मेरे मम्मी पापा को बचाने के लिए सजा मोल ली है मैंने। मेरी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल निर्दोष हूँ मैं हाई कोर्ट मांग करूंगा। अभी अभी आपने जिसे सुना है वो एक रेपिस्ट है। बकायदा राजस्थान के उदयपुर के पॉक्सो कोर्ट ने उसे जो रेप का मामला था उसमें दोषी ठहराया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उसे फांसी की सजा दी है। दरअसल ये जो दरिंदा है, कैमरे पर आपने सुना होगा कि किस तरह से खुद को निर्दोष बता रहा। इतना ही नहीं, अपने कुकर्म का जो इसने कुकर्म किया था उसमें अपने माँ बाप को भी भागीदार बनाया था, लेकिन कैमरे पर बिल्कुल कुछ अलग कह रहा था। आपने सुना होगा कि कमलेश जो है यानी रेप का आरोपी जो है, उसने कैमरे पर चीख चीख कर कहा कि वो निर्दोष है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसे फंसाया जा रहा है, उसके साथ प्लानिंग प्लॉटिंग की गई है, जिसके बाद बकायदा उसे सजा मिली है। इतना ही नहीं, जाते जाते कमलेश कैमरे पर कहता है कि उसके माँ बाप की सजा वो काट रहा है, उसके माँ बाप की वजह से उसे मौत की सजा हुई है। बकायदा आपने सुना होगा जिसमें कैमरे पर तमाम चीजें ये कमलेश बोल रहा था, जो अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ता। नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक, मैं हूँ अश्विनी सिंह। आपको कल एक खबर हमने दिखाई थी जिसमें बताया गया था कि राजस्थान के उदयपुर के पॉक्सो कोर्ट ने कमलेश को दोषी ठहराया था, जिसमें उसे कैपिटल पनिशमेंट यानी फांसी की सजा दी है। आपको बता दें कि फांसी की सजा जल्दी कोर्ट नहीं देती है। कई ऐसे संगीन मामले होते हैं जिसमें कोर्ट को लगता है कि ये मामला बहुत बेहद पेचीदा है और बेहद इस तरह से कोई कुकर्म कर नहीं सकता है, जिसमें कोर्ट ये मजबूर हो जाती है कि सामने वाले को यानी आरोपी को इस तरह से अपराध में कैटेगरी करती है, यानी कैपिटल पनिशमेंट के साथ कमलेश को नवाजा गया है कोर्ट की तरफ से। अब बताएंगे कि चार्जशीट में जो तमाम चीजें लिखी गई है उसके बारे में बात करेंगे। बता दें कि पुलिस की ओर से जो चार्जशीट दाखिल किया गया था ये बकायदा 303 पन्नों का था, जिसमें तमाम तरह की उसने जिस तरह से अपराध किया था और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कहां से कहां तक हुई थी, इस पूरा ब्यौरा, उस पूरा काला चिट्ठा कमलेश का उस चार्जशीट में दाखिल था। इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर कमलेश ने क्या कुछ किया था और चार्जशीट के मुताबिक कमलेश को कैसे कोर्ट ने फांसी की सजा दी है। हालांकि आपने देखा होगा कि वीडियो में कमलेश बोल रहा था कि वो निर्दोष है और वो हाई कोर्ट में पॉक्सो कोर्ट के खिलाफ यानी अपील करेगा, जिसमें वो खुद को निर्दोष बता रहा था और इसी को लेकर वो अपना अपील दायर करेगा। दबाव बनाया है मेरे ऊपर, दबाव बनाया गया। मैं हाई कोर्ट अपील जरूर करूंगा मैं हाई कोर्ट अपील। मेरे ऊपर दबाव बनाया गया, मेरे मम्मी पापा के लिए किया है मैंने सब ये। मेरे मम्मी पापा को बचाने के लिए सजा मोल ली है मैंने। मेरी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल निर्दोष हूँ मैं हाई कोर्ट मांग करूंगा। दरअसल मामला राजस्थान के उदयपुर के मावली थाना क्षेत्र का बताया जा रहा, जहां 29 मार्च साल 2023 यानी लगभग एक साल पहले की बात है, जहां पर मार्च में एक 8 साल की मासूम बच्ची लापता हो जाती है। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मावली थाना क्षेत्र में दर्ज कराई जाती है, बकायदा FIR होता है। इसके बाद पुलिस तहकीकात करती है, जिसमें खुलासा होता है कि वो मासूम बच्ची तो अपने पड़ोस में रहने वाले एक मुंह बोला भाई जो होता है उसके साथ आखिरी बार गई थी और इसके बाद वो दोबारा लौटकर नहीं आई थी। FIR दर्ज होती है, पुलिस तहकीकात करती है। इसी बीच 1 अप्रैल को खंडहर में उस बच्ची की लाश बरामद होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की गई थी। दरिंदगी के बाद उस बच्ची का मर्डर कर दिया गया था। इतने पर भी ये दरिंदा रुकता नहीं है। कमलेश जो है उस बच्ची की लाश को कई टुकड़ों में काटता है, हाथ अलग, पैर अलग, धड़ अलग, पूरे शरीर में अगर बात करें कि उसने पूरे शरीर को 10 टुकड़ों में काटा था। इसके बाद उसने लाश को अपने घर के बाथरूम में छिपा दिया था। बकायदा बोरी लाता है, बोरी में लाश के टुकड़ों को भरता है और बाथरूम में रख देता है। ये तमाम बातें चार्जशीट में लिखी गई है। चार्जशीट के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि चार्जशीट में ये सारी चीजें ब्यौरा लिखा गया था, जिसमें बताया गया कि कमलेश जो है वो 29 मार्च को उस लड़की की हत्या कर देता है। पहले उस लड़की को वो जो दिनचर्या उसकी होती है चार्जशीट में बकायदा लिखी गई है।
तो बता दें कि 29 मार्च को दोपहर का समय होता है जब वो घर में अकेला होता है, उसके माँ बाप कहीं गए होते हैं। इसी दरमियान बच्ची जो है अपने घर पर आई होती है स्कूल से लौटकर, लगभग 4 बजे का वक्त होता है। घर पे आती है, अपना स्कूल का यूनिफॉर्म चेंज करती है और अपने घर पे कहती है कि वो जा रही है पास में ताऊ जी के यहाँ। अब वो रास्ता जो होता है ताऊ जी के घर का, वो खेत से होकर जाने का होता है। इसी दरमियान कमलेश का घर उस रास्ते में पड़ता है। कमलेश अपने घर के खिड़की पर बैठकर मोबाइल में गंदी वीडियो देख रहा था, पॉर्न वीडियो देख रहा था। ये तमाम चीज़ें चार्जशीट में दाखिल की गई है, जिसमें बताया गया कि कमलेश 29 मार्च के दिन अपने घर के खिड़की पर बैठकर मोबाइल में गंदी वीडियोस देख रहा था। इसी दरमियान उसकी नज़र खिड़की के बाहर पड़ती है, जिसमें देखता है कि मासूम बच्ची जिसे वो पहले से जानता था, वो वहाँ से खेत के रास्ते से आगे बढ़ रही थी। अब कमलेश के दिमाग में गंदी सोच आती है, जिसके बाद वो घर से बाहर आता है, अपने हाथ में चॉकलेट लेता है। बच्ची पहले से उसे जानती थी क्योंकि पड़ोस का ही रहने वाला वो मुंह बोला भाई था। अब बच्ची कमलेश को देखती है तो रुक जाती है। कमलेश उसके बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने से बुलाता है अपने घर में। अब कमलेश बच्ची को अपने घर में बुलाकर फ़ायदा उठाता है क्योंकि घर में कमलेश अकेला था और उसके दिमाग में गंदी सोच चल रही थी क्योंकि उसके मोबाइल में पॉर्न वीडियोस वो देख रहा था। इसी दरमियान वो बच्ची को ले जाता है अपने बाथरूम में। अब बाथरूम में ले जाता है, बच्ची के साथ बेड टच करता है। बच्ची चीखने चिल्लाने लगती है। इसके बाद कमलेश को कुछ सूझता नहीं है, वो वहाँ पर कपड़े उठाता है और कपड़े पूरा रोल करके वो बच्ची के मुंह में ठूस देता है। इस कदर बच्ची का जो आवाज़ थी, उसकी जो चीखे चिल्लाने की आवाज़ें थी, वो बंद हो जाती हैं और इसका बखूबी फ़ायदा कमलेश उठाता है। उस बच्ची के साथ उस बाथरूम में वो गंदी हरकतें करता है, दरिंदगी करता है, जिसके बाद जब वो होश में आता है तो उसे पता चलता है कि बच्ची तो बेसुध है। अब बच्ची को वो उठाने लगता है, इसमें बच्ची कोई भी हरकत नहीं करती। वो देखकर समझ जाता है कि बच्ची की मौत हो चुकी है। चार्जशीट में ये भी लिखा गया है कि जब कमलेश देखता है कि बच्ची बेसुध है और उसकी कोई भी उसमें हरकत नहीं हो रही है, तो वो सोचता है कि अब इसे ठिकाने लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसे छोड़ दिया तो वो घर जाकर सारी कुछ चीज़ें बता देगी। अब कमलेश क्या करता है कि पत्थर लाता है, छुरी लाता है और औजार की इस वेपन की मदद से वो बच्ची के लाश को टुकड़ों में काटता है। घर में कोई नहीं था, इसका फ़ायदा उठाता है और उस बच्ची के हाथ, पैर, सिर, धड़ सब कुछ अलग अलग कर देता है। तमाम ऐसे पूरे टुकड़े जो होते हैं वो 10 टुकड़े होते हैं। अब वो पूरे बाथरूम में खून पसरा होता है और वो सोचता है कि इसकी बॉडी को कैसे ठिकाने लगाना है। तो ये सारी चीज़ें करते करते देर हो जाती है, जिसमें उसे लगता है कि उसके माता पिता भी आने वाले होते हैं। तो अब वो सोचता है कि इसे छिपाना होगा। अब बोरी लाता है, बोरी में वो लाश के टुकड़ों को भरने लगता है। लाश के टुकड़ों को भरकर वो बाकायदा अपने बाथरूम में ही रख देता है। इसके बाद जब उसके माता पिता घर पर लौटते हैं तो पहले कुछ नहीं बोलता, लेकिन जैसे ही माँ घर में एंट्री करती है उसे कुछ तो ऐसा लगता है कि कुछ तो गलत हुआ है। अब माँ धीरे धीरे पहुँचती है बाथरूम में तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर बोरियों में कुछ तो ऐसी चीज़ें रखी थी। अब अपने बेटे से पूछती है तो कमलेश कुछ कहता नहीं है, लेकिन माँ पूछती है कि यहाँ पे ऐसे सब खून और स्टेन्स के निशान थे, जिसकी वजह से कमलेश अपने माँ बाप को पूरी सच्चाई बयां कर देता है कि उसने इस मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की थी, जिसके बाद उसका मर्डर कर दिया। मर्डर के बाद उसने लाश को कई टुकड़ों में काटा था और यही टुकड़े बोरे में भर कर उसने अपने घर में बाथरूम में रखा था। अब माँ पिता की ये सारी चीज़ें सुनकर वो हैरान परेशान रह गए थे। राम सिंह जो उसके पिता थे और किशन कंवर उसकी माँ थी, ये दोनों के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि उनका इतना छोटा सा बच्चा और इस तरह से मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी करके उसके शरीर के टुकड़े कर दिया था। अब माँ बाप हैरान परेशान, लेकिन क्या करे, ममता के आगे माँ भी बेबस हो जाती है और अब वो अपने बेटे को बचाने की जद्दोजहद लग जाती है। अब ये लोग तरकीब निकालते हैं कि आखिर बेटे ने जो किया, अब उन्हें ये लगता है कि इस तरह से लाश अगर घर में रहेगी तो दुर्गंध आएगी, जिसकी वजह से हो सकता है आने वाले टाइम में उन्हें परेशानी हो। अब ये लोग बाकायदा उस बच्ची की लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाने की योजना बनाते हैं। परिवार में 3 ही लोग थे, कमलेश, उनके पिता राम सिंह और किशन कंवर उनकी माता। अब ये पूरा दिन, नेक्स्ट डे जो होता है 30 मार्च का दिन होता है, ये पूरा दिन वेट करते हैं। अब लगभग रात के 11 बजे का समय होता है, अंधेरा होता है। इसी का फायदा उठाते हुए ये तीनों जाते हैं पास के, तकरीबन इनके घर से 200 मीटर की दूरी पर एक खंडहर होता है। उस खंडहर में जाते हैं जहाँ पर
उनका बेटा कमलेश जो है लड़की के टुकड़ों को ठिकाने लगाता है और उसके बाद उसके माता पिता रखवाली करते हैं बाहर खंडहर की कि कोई आ ना जाए, उनके बेटे को कोई देख ना ले, इस तरह से इनके वारदात का खुलासा ना हो पाए। ये तमाम चीजें ये गुपचुप करते हुए चले जाते हैं और लाश को ठिकाने लगा देते हैं। इसके बाद ये अपने घर पर लौट कर आ जाते हैं और पुराने जो कुछ करते थे वही सब करने लगे थे। बता दें कि चार्जशीट के मुताबिक जो है कमलेश, उसके माता पिता तीनों को दोषी ठहराया गया है, लेकिन जो मेन कल्प्रिट था यानी रेप और मर्डर जो किया था वो कमलेश था। लेकिन सबूत मिटाने में उसके माँ बाप साथ दिए थे, क्राइम छिपाने में उन्होंने साथ दिया था, जिसकी वजह से उन दोनों को भी कानून ने सजा दी है, 4 साल की सजा मिली है। उनके पिता जो है वो कुछ दिन पहले यानी जिस दिन बेटी लापता हुई थी 29 मार्च को ही कंप्लेंट दर्ज करा दिए है मावली थाना में। अब पुलिस तहकीकात करती है। इसी बीच पुलिस को सुराग मिलता है। डॉग स्क्वाड की टीम जो होती है वो जगह जगह तलाशी करती है। इस दरमियान कई दफे जो डॉग स्क्वाड की टीम है कमलेश के घर के इर्द गिर्द भी रुक जाती है, लेकिन पुलिस की मदद कर रहा था कमलेश, जिसकी वजह से पुलिस की शक की सुई कमलेश पर नहीं जाती, क्योंकि कमलेश जो है घर पर आना जाना था। लोगों को लगता था कि वो भाई की तरह था, क्योंकि राखी भी बांधी थी वो बच्ची उसे, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता, जिसकी वजह से किसी को कोई भनक नहीं था कि कमलेश भी कुछ हो सकता है। और कमलेश बाकायदा पुलिस की टीम के साथ तलाशी के लिए, सर्च ऑपरेशन के लिए जाता था, लेकिन 2 दिन बाद ही उस बच्ची की बॉडी मिलती है, जहां पर डॉग स्क्वाड की टीम पहुंचती है और बोरे सूंघती है जिसमें से बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं। अब पुलिस उसे ले आती है और तलाशी करती है तो सामने आता है कि वो गुमशुदा बच्ची जो थी उसी की डेड बॉडी है। माता पिता को बुलाया जाता है, शिनाख्ती की जाती है, जिसमें वो बताते हैं कि हाँ ये उनकी ही बच्ची की लाश है। अब पुलिस को पहले तो शक होता है कमलेश पर, क्योंकि कमलेश उनके साथ साथ ही था, लेकिन जिस तरह से डॉग स्क्वाड की टीम जो थी कमलेश के घर के इर्द गिर्द रुक जाती थी तो उन्हें कहीं ना कहीं ये शंका था। और फिर से वो तलाशी लेते हैं। इस बार फिर से डॉग स्क्वाड की टीम जो है कमलेश के घर रुक जाती है। अब पुलिस का माथा ठनकता है और पहुंचते हैं कमलेश के घर में। कमलेश के घर में उस वक्त उसके माता पिता और कमलेश मौजूद थे। अब पुलिस जो होती है कमलेश को अरेस्ट करती है, पुलिस थाने ले आती है और उससे पूछताछ करती है। शुरुआत में तो कमलेश कुछ भी नहीं बोलता, लेकिन जैसे ही पुलिस उसे कड़ाई से पूछताछ करती है तो वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है, जिसमें वो बताता है कि 29 मार्च के दिन लगभग इवनिंग का टाइम था। उस टाइम वो बच्ची खेत की ओर से आगे बढ़ रही थी। इसी दरमियान उसने चॉकलेट दिया। चॉकलेट देकर वो बच्ची को किडनैप किया। किडनैपिंग के बाद वो अपने घर के बाथरूम में ले गया, जहां पर उसने बच्ची के साथ दरिंदगी की। दरिंदगी के बाद उसने बच्ची का मर्डर कर दिया और मर्डर करने के बाद उसकी लाश को 10 टुकड़ों में काट दिया था। ये तमाम चीजें चार्जशीट में दाखिल थी। चार्जशीट के मुताबिक आपको बता दें कि इस पर कमलेश पर जो धाराएं लगी थी आईपीसी की 363 लगे थे, 363, 366, 376 पार्ट 2 और 302 यानी मर्डर। ये तमाम जो आरोप थे ये आईपीसी के तहत लगाए गए थे। इसके साथ ही क्योंकि बच्ची नाबालिग थी तो पॉक्सो में भी कमलेश को दोषी ठहराया गया। और पॉक्सो यानी साल 2012 की जो पॉक्सो एक्ट था उसकी धारा 6 लगाई गई, जिसमें इसे दोषी पाया गया। और इन तमाम जो सेक्शन लगे थे, ये तमाम जो चार्ज लगे थे कमलेश के खिलाफ, ये कोर्ट में साबित होता है, एविडेंस पेश की जाती है, जिसमें कोर्ट ने ये माना कि कमलेश दोषी था और कमलेश ने ही उस बच्ची के साथ दरिंदगी की, जिसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। और इसी को देखते हुए कोर्ट ने कमलेश को फांसी की सजा दी। पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा दी और इसके साथ ही कमलेश के माता पिता यानी राम सिंह और किशन कंवर, इन दोनों को भी आईपीसी की धारा 201 यानी सबूत मिटाने के उसमें दोषी पाया और जिसे लेकर इन्होंने 4 साल की इन्हें भी सजा सुनाई गई है। बहुचर्चित हमारे लोपड़ा मावली के अंदर जो बहुचर्चित हत्याकांड हुआ था, जिसमें पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर 10 टुकड़े कर दिए गए थे, निशंस हत्या की गई थी, जिस पर माननीय न्यायालय संजय जी भटनागर साहब द्वारा पॉक्सो नंबर 2 द्वारा आज सजा सुनाई गई है, जिसमें उनको मुलजिम अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई है। और दोनों उसके माता पिता को जो सहयोगी थे, साक्ष्य मिटाने के अपराधी माने गए थे, उनको 4 साल की सजा सुनाई गई है और दोनों को कठोर दंड की वो करी गई है। माता पिता को सजा सस्पेंशन का क्या है? सजा सस्पेंड का 4 साल की जो सजा है उसको सजा सस्पेंड कर अपील के लिए समय दिया जाता है। कितना समय लगभग? ये 60 दिन का होता है, 60 दिन का समय दिया जाता है। जेल से
हाँ वो बाहर आ जाएंगे जमानत के। 42 गवाह पेश किए गए, 174 दस्तावेज पेश किए, 25 आर्टिकल पेश किए गए। कोर्ट ने कहा है कि इस प्रकार के समाज के गंदे विचार के जो वो हैं व्यक्ति हैं और जो जिस प्रकार से दुष्कर्म और जिस प्रकार के अपराध बढ़े हैं, इसको देखते हुए और इस प्रकार की जो गंभीरता और जिसके जो अपराध किया है उसकी जो गंभीरता को देखते हुए जो साहब ने उसको उचित माना और उसको फांसी की सजा दी है। और आज हमारे गांव लोपड़ा के सभी लोग जिस प्रकार का इसने जघन्य अपराध किया था उसके लिए सजा से संतुष्ट हैं। इस तरह से इस अपराध का खुलासा होता है और कमलेश को पॉक्सो कोर्ट ने दोषी ठहराया, जिसमें उसे लेकर फांसी की सजा दी। हालांकि कमलेश कैमरे पर भले ही चीख चिल्ला रहा हो, जिसमें उसने कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसके माता पिता दोषी थे, लेकिन उनके माता पिता को बचाने के लिए उसने मौत की सजा पाई है और ये तमाम चीजें वो कैमरे पर कह रहा था। इसके साथ ही उसने कहा कि वो आगे अपील करेगा हाई कोर्ट में। अब देखने वाली बात होगी कि अगर ये अपील आगे जाती है तो क्या कुछ होता है, क्योंकि जिस तरह से धाराएं लगाई गई है, जिस तरह से उसके अगेंस्ट में सारे एविडेंस साबित हुए थे। आपको बता दें कि 42 गवाह पेश किए गए थे, इसके साथ ही 174 डॉक्यूमेंट्स पेश किया गया और 27 एविडेंस जो थे वो कमलेश के खिलाफ ही थे। और डॉग स्क्वाड की टीम जो कमलेश के घर गई थी वो भी कहीं ना कहीं एविडेंसेस कलेक्ट करने में बेहद ज़रूरी साबित हुआ था, बेहद खास था, जिसकी वजह से कमलेश को इस तरह से पुलिस को जो इनका क्राइम सीन था और जिस तरह से उसने क्राइम किया था, इन सभी को एंगल कड़ियाँ जोड़ने के लिए पुलिस को मददगार साबित होता है। फिलहाल आपको बता दें कि कमलेश जो है उसे पॉक्सो कोर्ट ने, उदयपुर की पॉक्सो कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है, जिसमें वो आगे अपील करेगा।